उनको मत इस करेंगे आपने कोई कैसे बताया तो बात हो गई पेमेंट के लिए उन्होंने बोला कि इसको दिया जाएगा गलती हमारी इसको दिया जाएगा हमने सब बिल्कुल बैंक में जब तक कोई खाता तो कहां से खराब वो उन्होंने कलेक्ट किया था आपका जो भी है ना और मेरे को एक मतलब धंधा बताओ तो बात कर सकते अरे सर मैं बता रहा हूं देखो मेरी क्लास चल रही है इसमें आपको मैं 2 मिनट बात करता हूं 2 मिनट बात काटता हूं इसके बाद आएगा 3 बच्चे का ट्वेस्ट पेपर चेक देखो हमारे हाथ में कॉल करता हूं उसको ध्यान में रख सकते हैं कॉल करता हूं हमारे हाथ में कुछ नहीं है सर हमें बोला कॉल करो तो कॉल कर दिया उन्होंने बाद में कॉल किया अपना अंदर भेज दिया हां तो वो कह रहा हूं वापस बात कर रहे हो आज आके ना करो ऑफिस से देखा कैसे बात करो उनके रजिस्टर कार्ड में आपने कैसे लिखा होगा उसमें कैसे लिखा होगा आपने लिखा तो आपको सबमिट करना पड़ेगा अगर आपने नहीं लिखा तो वो फिर ऑफिस वाले पे करेंगे ये आगे अंदर भी भेजते हैं उनको बोलो 11 11:30 नहीं देते एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट समझ में आया डिजिटल फुटप्रिंट जहां पे आप डेलिबरेटली अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वी आर गोइंग टू डेलिबरेटली शेयर और इन्फॉर्मेशन यूजिंग मैसेजेस पोस्ट कर रहे हैं व्हाट्सएप की वीडियो डाल रहे हैं या मैसेजेस डाल रहे हैं वहां पे कुछ भी पोस्ट डाल दिया आपने रिटर्न चाहे वहां पे ऑडियो डाला वहां पे या कुछ आपने वीडियो शेयर किया किसी और के तो वो भी क्या है एक तरह से एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट जो खुद आप फुटप्रिंट्स वहां पे प्रिंट कर रहे हो सेकंड थिंग एग्जांपल ऑफ पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब क्या है पैसिव है वहां पे एक्टिवली आप डेलिबरेटली वहां पे कुछ नहीं कर रहे हैं बट वी आर गोइंग टू अपने फॉर्म कहाँ है 11th के फॉर्म का है आपका 12th के फॉर्म का हमारे पास है नहीं 12th थोड़ी फॉर्म की ना 11th के तो मेरे पास सब्जेक्ट फॉर्म है 12th के मेरे पास फॉर्म ही नहीं है कोई 12th में तो अपने इसके वो कह रहे हैं कि निगम से बात हुई है मेरी कह रहे हैं ऑफिस की गलती है तो मैं पेमेंट तो बहुत स्लो चल रहा है नेट भी सो नेक्स्ट टॉपिक इज एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट हो गया आपकी एक्टिव मींस आप खुद जहां पे डेलिबरेटली कुछ फुटप्रिंट कर रहे हो वहां पे कुछ वर्क कर रहे हो ऑनलाइन वहां पे कुछ पोस्ट कर रहे हो दैट इज एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट सेकंड थिंग पैसिव मींस आप डेलिबरेटली कुछ नहीं कर रहे हो बट कुछ वेबसाइट जो है आपको वहां पे आपका जो डेटा है वहां पे आपकी जो भी सर्चिंग हिस्ट्री है उसको सेव करके रखता है तो फर्स्ट एग्जांपल है वेबसाइट्स दैट इंस्टॉल कुकीज इन आवर डिवाइस विदाउट डिस्क्लोजिंग टू अस अब फर्स्ट थिंग देखिए यहाँ पे एक्टिव में था वहां पे आपको पूछ रहा है वहां पे आस्क टू एग्री टू इंस्टॉल कुकीज ऑन योर डिवाइस बट सेकंड थिंग है यहाँ पे देखिए पैसिव में क्या हो रहा है विदाउट योर नोइंग विदाउट डिस्क्लोजिंग टू अस और हमारे डिवाइस में इंस्टॉल कर देता है कुकीज तो वो चीज है पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स कुछ वेबसाइट्स क्या करती है आपको एग्री नहीं करने के बाद भी नॉट एग्री करने के बाद भी वो कुछ आपके कुकीज को इंस्टॉल कर देता है आपके सिस्टम के ऊपर विदाउट योर नोइंग अस तो विदाउट यू नोइंग कि आपके सिस्टम पे कुकीज इंस्टॉल्ड हुई या नहीं हुई तो भी वो इंस्टॉल कर देता है तो एप्स एंड वेबसाइट दैट यूज जियो लोकेशन टू पिन पॉइंट आवर लोकेशन तो सेकंड थिंग जहां पे हम आपके लोकेशन वाला जीपीएस ऑन करते हैं वहां पे उस केस में भी कुछ एप्स जो और वेबसाइट जो है वो हमारी इंफॉर्मेशन सेव कर रहे हैं वहां पे सो
सो तो वेबसाइट्स, अब आवाज आ रही है क्लियरली? एग्जाम्पल ऑफ पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स। गौरांगी वॉइस क्लियर है या नहीं है? सो पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स का मीन्स है आपके कि विदाउट योर नोइंग यू, वो कुछ काम कर रहा है वहां पे, आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन हिस्ट्री सेव रख रहा है वहां पे। दैट मीन्स पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट, जहां पे आप डेलिबरेटली कुछ नहीं कर रहे हो, बट वो पर्टिकुलर वेबसाइट जो है आपके, आपकी हिस्ट्री को सेव कर रहा है, वो अपने या इंस्टॉल कर रहा है आपके सिस्टम पे, कुकीज इंस्टॉल कर रहा है विदाउट डिस्क्लोजिंग, या फिर आपके जो भी कंसर्न लेके न लेके भी वो आपके इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लेता है वहां पे। The website that install cookies in our device without disclosing to us. So apps and websites that use geolocation to pinpoint our location. Second thing, apps और websites जो आपकी GPS की लोकेशन को इंस्टॉल करती है वहां पे। डाउन करिए, मैंने फिर लेके था, वो नहीं है, वो नहीं है, ये तो दूसरा है। पिंक फाइल भी है, दीपक जी के पास है, दीपक सर के पास है वो पिंक फाइल है, वो साइन करवा देंगे दीपक से। मैं अभी क्या कह रहा हूँ मैम कि मेरे 11:30 तक क्लास होती है, क्लास के टाइम में मत भेजा करो अंदर से, तो भी भेज दिया था। कल का टाइम का आ जाए। तो एप्स एंड वेबसाइट दैट यूज जियो लोकेशन टू पिन पॉइंट अवर लोकेशन। सर की क्लास लगी 11:30। वेबसाइट दैट इंस्टॉल कुकीज, कुकीज आपके विदाउट योर कंसर्न अगर इंस्टॉल होती है कुकीज, देन पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। सेकंड थिंग, योर जियो लोकेशन, दैट मींस आपकी जो जीपीएस ऑन करने का बोलता है, कुछ वेबसाइट्स आपको यस बोलता है फिर भी, और आपकी इंफॉर्मेशन सेव करता है, तो उस केस में भी पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स। थर्ड, सोशल मीडिया न्यूज चैनल्स एंड एडवर्टाइजर दैट यूज आवर लिंक्स, शेयर्स एंड कमेंट्स टू प्रोफाइल अस एंड टू सर्व एडवर्टाइजमेंट बेस्ड ऑन आवर इंटरेस्ट। अब कुछ होता है कि जैसे सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट से यूट्यूब पे आप सर्व करते हैं तो साइड में कुछ आपके एड्स आते हैं वहां पे, तो देयर इज सम एड्स। तो एड्स को क्या करना है वहां पे कि एड को कभी आप क्लिक करते हैं तो वो आपने जो क्लिक किया वहां पे पर्टिकुलर एड के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो सेव करके रखता है आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। इस प्रोफाइल पे इस एड्स पे क्लिक किया, जैसे मोबाइल के एड पे आप क्लिक करते हो वहां पे रेगुलरली, तो वो आपको नेक्स्ट टाइम जो एड्स देगा वहां पे सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे, चाहे यूट्यूब यूज करो चाहे फेसबुक यूज कर रहे हो, तो वहां पे वो पर्टिकुलर मोबाइल्स के ही एड आपको पोस्ट करेगा वहां पे। सो दैट मींस वो आपकी हिस्ट्री, सर्चिंग हिस्ट्री वहां पे सेव रख रहा है, दैट मींस। तो हाउ डिजिटल फुटप्रिंट इज बीइंग यूज्ड फॉर मार्केटिंग पर्पस। पर्टिकुलर वेबसाइट जो है आपका वेब विजिटर, दैट मींस वी आर वेब विजिटर, वेब विजिटर्स जो भी है वहां पे एक्चुअल साइट को विजिट करते हैं वहां पे, एंड देन विजिटर लिव्स, साइट को विजिट किया वहां पे, इसमें इसका एक्शन में टेन तो ब्याज में प्लेस तो नहीं होगा, सही है, 10 to 12 सेम है, दोनों हाथ से नहीं चलेगा, सेम करके भेजा था डेटा। तो वेब विजिटर्स एक्चुअल वेबसाइट्स पे विजिट कर रहा है वहां पे, देन विजिट लीव्स, दैट मींस क्या है, कुछ ऐड आया वहां पे, जैसे कार का ऐड आया वहां पे, देन वो कार पे क्लिक करता है, देन वो पर्टिकुलर वेबसाइट जो कार की वेबसाइट, जैसे महिंद्रा पे चला गया, यहाँ पे मारुति पे चला गया, पर्टिकुलर वेबसाइट पे चला गया, एंड देन वो उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, पॉपुलर वेबसाइट्स पे सर्च करके वापस विजिटर बैक हो जाता है फेसबुक पे वहां पे। दैट मींस द डिजिटल फुटप्रिंट्स आर आल्सो नोन एज साइबर शैडो, दैट मींस योर साइड ऑफ साइबर शैडो, इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट और डिजिटल शैडो आर जनरली कलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ट्रैकिंग कुकीज। जनरली ट्रैकिंग कुकीज के अकॉर्डिंग, कुकीज में जो डेटा आपका स्टोर होता है कि आपने क्या क्या सर्च किया वहां पे, दैट मीन वो स्टोर रखता है वहां पे। दीज कुकीज आर क्रिएटेड बाय यूजिंग पॉपुलर साइट्स। तो दीज कुकीज जो है, ये जो कुकीज है आपके जनरली पॉपुलर जो वेबसाइट्स है, जेन्युइन वेबसाइट्स है, वो आपको इंस्टॉल करने के लिए बोलती है, क्योंकि वो आपके नेक्स्ट टाइम जो है आपकी सर्च हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको पेजेस प्रोवाइड करे वहां। whatever we search is stored in these along with our dates, GPS related relevant data, वहां पे आपकी जो लोकेशन है वहां पे वो भी सेव रखता है। जैसे आपने कोई पर्टिकुलर रेस्टोरेंट के लिए सर्च किया वहां पे, एंड देन वहां पे आपने डाला अपने करंट लोकेशन, आपकी जो भी करंट लोकेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग वो नियर बाय रेस्टोरेंट शो करेगा वहां पे। सो दैट मींस
उसके लिए भी हमें डेटा चाहिए वहां पे, तो पहले से वो स्टोर करके रखता है। अदरवाइज क्या होगा, हर बार आपको अपने जीपीएस को रेलेवेंट को जीपीएस को ऑन करना पड़ेगा एंड देन वो आपकी सर्च लोकेशन सर्च करेगा, पर्टिकुलर पिन मार्क करेगा वहां पे कि आपकी लोकेशन ये है। तो हर बार हम सर्च नहीं करके वहां पे क्या करते हैं, इसकी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है कुकीज में स्टोर हो जाती है, उसके बाद हम रेगुलरली यूज करते हैं वहां पे। तो नेक्स्ट टाइम अगर पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाता हूँ तो ऑटोमेटिकली वहां पे वो हमें जोधपुर के जो भी स्वीट्स हैं या रेस्टोरेंट्स हैं उनको शो करता है वहां पे। So these are shared by actual sites we are visiting to the popular websites. Popular sites in turn analyze these data and drive it back in the form of advertised later on. तो जनरली क्या होता है, इस तरह से आपने लिंक किया, क्लिक किया वहां पे और क्लिक से आपके पर्टिकुलर वेबसाइट पे चले गए, वहां से वापस आप फेसबुक पे आए, तो नेक्स्ट टाइम जब आप उस पर्टिकुलर एक्चुअल वेबसाइट पे लिंक वेबसाइट पे सर्च करोगे तो आपको उसके रेलेवेंट डेटा ही वहां पे सर्च करेगा, उसके रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको देगा वहां पे, आपकी प्रोडक्ट की चॉइस के अकॉर्डिंग सर्च करेगा वहां पे एंड एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले करेगा। सेकंड थिंग, आपके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है वो भी शो करेगा वहां। तो फॉर एग्जांपल वी सर्च फॉर अ फ्लाइट फ्रॉम एक्स लोकेशन टू वाई लोकेशन फॉर अ पर्टिकुलर डेट, नेक्स्ट डे if we open search engine ads automatically pop-ups even if we have book out tickets. तो नेक्स्ट डे व्हेन वी ओपन सर्च इंजन, अगर आपने पर्टिकुलर वेबसाइट को यूज करके वहां पे फ्लाइट का टिकट बुक किया है एक्स टू वाई लोकेशन के लिए, तो देन अगर आपने टिकट्स बुक भी कर दिए हैं, इवन इवन वी हैव बुक द टिकट, फिर भी वो एड्स जो है पॉपअप होंगे वहां पे कि आपको ये पर्टिकुलर ऑफर मिल रहा है यहाँ से चूज करने के लिए। तो why we should care about managing our digital footprint? For following 4 reasons. To protect our reputations. तो हमें मैनेज क्यों करना है वहां पे डिजिटल फुटप्रिंट्स को? फर्स्ट, टू प्रोटेक्ट आवर रेपुटेशन, दैट मींस रेपुटेशन से हमारी कुछ इमेज है वहां पे मार्केट के अंदर, सोसाइटी में, उसको प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए हमें मैनेज भी करना है डिजिटल फुटप्रिंट्स को। तो मेक सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको सेव बनाने के लिए भी हम डिजिटल फुटप्रिंट यूज कर रहे हैं। तो प्रिवेंट फाइनेंशियल लॉस वहां पे, उसके लिए भी हम डिजिटल इन्फॉर्मेशन सेव रखते हैं। तो प्रिजर्व आवर फ्रीडम, उसके लिए भी हम अब रिस्क ड्यू टू डिजिटल फुटप्रिंट्स। तो ये चीज हुई प्रोटेक्ट आवर रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजिटल फुटप्रिंट हम सेव कर रहे हैं कि हमारी रेपुटेशन अच्छी है तो हम उसके अकॉर्डिंग ही सर्च कर रहे हैं वहां पे। अपनी इन्फॉर्मेशन को सेव रखने के लिए भी हम कुकीज को सेव करते हैं वहां पे। टू प्रिवेंट फाइनेंशियल लॉस, उसके लिए भी हम कुकीज यूज कर रहे हैं। टू प्रिजर्व आवर फ्रीडम, उसके लिए भी हम कुकीज यूज कर रहे हैं। तो रिस्क ड्यू टू डिजिटल फुटप्रिंट्स, प्राइवेसी कंसर्न, रिस्क ड्यू टू डिजिटल फुटप्रिंट्स, प्राइवेसी कंसर्न है। फर्स्ट थिंग कि प्राइवेट आपका जो डेटा है, प्राइवेसी जो भी है, प्राइवेट डेटा आपने जो भी शेयर किया वहां पे वो भी दूसरों के साथ शेयर हो सकता है, लीक हो सकता है, वहां पे स्कैम हो सकता है आपके मैसेजेस वगैरह का, आपके डेटा का, वहां पे आपका डेटा किसी और के साथ में शेयर कर दे वहां पे। आइडेंटिटी थेफ्ट, आपकी जो आइडेंटिटी है वो कोई और भी फेक आउट कर दे, क्योंकि कुकीज में आपका कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव रहती है वहां पे, और वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है पर्टिकुलरली उसने वहां से स्टील डाउन कर दिया वहां पे, he stole the your information from that cookies, आपकी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ले ली वहां पे कुकीज से एंड देन उसको यूज कर रहा है समवेयर एल्स ऑन द वेबसाइट्स। तो फेक वेबसाइट्स पे बना के वहां पे भी आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स को यूज कर ले, वहां पे फेक प्रोफाइल्स बना दे फेसबुक वगैरह पे एंड देन आपके जो भी है, जैसे आपकी फोटोज वगैरह है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वहां से फेसबुक से ली और दूसरा फेक प्रोफाइल बनाया वहां पे एंटर कर दिया। तो हाउ टू मैनेज डिजिटल फुटप्रिंट्स? एंटर नेम इनटू सेवरल सर्च इंजिन्स, जो भी सर्च इंजन यूज कर रहे हैं वहां पे लॉगिन करके रखो वहां पे। डबल चेक प्राइवेसी सेटिंग बट डोंट ट्रस्ट देम, प्राइवेसी सेटिंग्स को चेक करें वहां पे, जो भी ऊपर आपके जो भी आपके जैसे ब्राउजर के अंदर ऊपर ये मार्क लिखा होता है आई या इंटरनेट का सिंबल आता है, ग्लोब बना हुआ आता है, तो उसको चेक करें वहां पे, क्लिक करेंगे तो हमें बता देगा कि आप क्या कर रहे हैं, आपको वो पर्टिकुलर वेबसाइट जो है सिक्योर है या नहीं है। आप जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स वगैरह यूज कर रहे हैं वहां पे वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मेमोरेबल पासवर्ड्स। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको रखना है वहां पे, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स, कैपिटल स्मॉल अल्फाबेट्स, देन नंबर्स, स्पेशल सिंबल्स, और डिक्शनरी वर्ड्स नहीं होने चाहिए। कीप ऑल अवर सॉफ्टवेयर अप टू डेट, सॉफ्टवेयर भी हमें अप टू डेट रखना है वहां पे, जो भी सॉफ्टवेयर वी आर यूजिंग उनको अपडेट करते रहना है वहां पे। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए वहां पे, वो भी अप टू डेट होना चाहिए। रिव्यू अवर मोबाइल यूज, डिलीट यूजलेस फाइल्स, टेम्परेरी फाइल्स को रिव्यू करना है मोबाइल का यूज, जो भी आपने मोबाइल पे सेटिंग्स कर रहे हो वहां पे उनको भी देखते रहना है। कौन कौन सी एप्स आपने इंस्टॉल कर रखी है, कौन कौन सी ऐप डेटा स्टोर कर रही है वहां पे ऐप के अंदर, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। जब आप क्लिक करते हैं कि अलाउ फाइल्स, अलाउ फोटोज, अलाउ कैमरा, तो उस केस में आप ध्यान रखें कि क्या क्या अलाउ कर रहे हैं उसके बेसिस पे।
delete useless files if you don't require files, delete them. Build reputation through your behavior, अपना behavior भी उसके according change करें वहाँ पे and then follow करें. तो next part is net और communication etiquettes. तो नेटवर्क एटिकेट्स की बात कर रहे हैं तो नेट एटिकेट्स इज द शॉर्ट टर्म फॉर इंटरनेट एटिकेट ऑन कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन एटिकेट्स ओवर द इंटरनेट. तो ये कम्युनिकेशन एटिकेट्स है, बिहेवियर है आपका. तो इट इज जस्ट लाइक एटिकेट अ कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर इन सोसाइटी. नेट एटिकेट इज अ कोड ऑफ गुड बिहेवियर ऑन द इंटरनेट. तो गुड बिहेवियर रखना आपको वाइल सर्फिंग योर इंटरनेट. तो आप इंटरनेट पे जब यूज करते हैं तब आपको अपना बिहेवियर अच्छा रखना है वहाँ पे. दैट मीन्स इट इंक्लूड सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेट, सोशल मीडिया, ईमेल, ऑनलाइन चैट, वेब फोरम्स, वेबसाइट कमेंट्स, मल्टीप्लेयर गेमिंग एंड अदर ऑल टाइप्स ऑफ ऑनलाइन कम्युनिकेशन. तो ये एस्पेक्ट्स कब यूज करने हैं? वाइल सर्फिंग ऑन इंटरनेट, सर्चिंग एनीथिंग, सोशल मीडिया, ईमेल, ऑनलाइन चैट, वेब फोरम्स, websites, comments, and multiplayer gaming and other types of online communication. So net or communication etiquettes, first do and there are don't. That means advantage, that means do's, that means क्या रखना चाहिए, आप कौन सा परफॉर्म नहीं करना. तो do keep messages and post briefs. ब्रीफली वहां पे मैसेजेस और पोस्ट को रखें वहां पे. पोस्टिंग इन्फ्लेमेटरी ऑफेंसिव कमेंट्स आउट, ये आपको नहीं करना है वहां पे. मैसेजेस जो भी आप लिखते हैं वो ब्रीफली आपको मैसेजेस क्रिएट करना है. यूज डिस्क्रिप्शन, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही आपको पोस्ट करना है कि पोस्ट जो भी आप कर रहे हैं उसकी लैंग्वेज कैसी है वहां पे. प्रोटेक्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है किसके साथ शेयर करनी है वो भी आपको ध्यान रखना है वहां पे. तो वी हैव टू सेट प्राइवेट सेटिंग फॉर आवर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, किसके लिए विजिबल हो, किसके लिए विजिबल नहीं हो वहां पे. अब एक कॉपीराइट लॉज, दैट मींस कुछ जो चीजें हैं वहां पे, कुछ जो टेक्स्ट है वहां पे, बुक्स है, कॉपीराइट लॉज के अंडर में आती है. तो वहां पे देन वी डोंट कॉपी दैट मटेरियल फ्रॉम, एंड उसको हम प्लेगरिज्म नहीं करेंगे वहां पे कि दूसरे का मटेरियल लेके हम अपना बताते हैं वहां पे. हेल्प अदर्स, दूसरे की हेल्प करनी है अगर आप कर सकते हो तो वहां पे. रेस्पेक्ट अदर पीपल्स प्राइवेसी, दूसरे की प्राइवेसी भी ध्यान रखनी है, किसी के बारे में पब्लिक में फालतू के मैसेजेस सेंड नहीं करने हैं. वेरीफाई फैक्ट्स बिफोर रिपोस्टिंग, अगर आप जो भी कुछ चीज पोस्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट वेरीफाई करें वहां पे कि पोस्ट प्रॉपर है या नहीं है वहां पे. चेक मैसेजेस एंड रेस्पॉन्स प्रॉम्प्टली, मैसेजेस चेक करें एंड देन प्रॉम्प्टली रेस्पॉन्ड करें वहां पे. थैंक अदर हु हेल्प यू ऑनलाइन, अगर आपको कोई हेल्प कर रहा है देन थैंक अदर्स. सो गुड स्पोर्ट्समैनशिप व्हेन प्लेइंग ऑन ऑनलाइन गेम्स, स्पोर्ट्समैनशिप भी शो करनी है अगर आपने ऑनलाइन गेम प्ले कर रहे हो. तो रूल्स कौन से हैं? फर्स्ट, पोस्टिंग इन्फ्लेमेटरी ऑफेंसिव कमेंट्स और साउट्स. ऑफेंसिव कमेंट्स आपको नहीं पोस्ट करना है, एग्रेसिव बातें वहां पे नहीं करनी है. सेकंड थिंग, किसी पार्टी पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग भी आपको कोई भी बात नहीं करनी है वहां पे. रेस्पॉन्ड टू इंटरनेट ट्रोलर्स को भी रेस्पॉन्ड नहीं करना है. डोंट पोस्ट प्राइवेट और एम्बेरेसिंग इमेजेस और कमेंट्स किसी और को भी, किसी भी टाइप का वीडियोस कमेंट्स आपको एम्बेरेसिंग कमेंट्स सेंड नहीं करना चाहिए. प्राइवेटली कर रहे हो तो भी वो गलत है वहां पे, और पब्लिकली कर रहे हो तो भी वो आपकी गलत है. वो नेट एटिकेट्स की बात नहीं कर रहा. Name, call or express offensive opinion, exclude people or talk behind their backs. जो पीपल बाहर आपके पीछे पीठ से बात करते हैं उन लोगों को एक्सक्लूड करें वहां पे. स्टिक टू द टॉपिक, डोंट स्टिक टू द एनी टॉपिक. एक ही टॉपिक के बार बार बातें कर रहे हो वहां पे, टॉपिक्स पे डाल रहे हो वहां पे, मैसेजेस डाल रहे हो, वो ना करें वहां पे. पहले आप जो मैसेजेस डालते हैं तो उनको ध्यान रखें वहां पे, वेरीफाई करें कि वो प्रॉपर है, उसके बाद में उसको आगे फॉरवर्ड करें, पोस्ट करें वहां पे. स्पैम अदर्स बाय सेंडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ अनसोलिसिटेड मेल्स. ईमेल्स भी आपको किसी और का, ऐसा नहीं कि आप सबको मेल सेंड कर रहे हैं, बार बार स्पैम सेंड कर रहे हैं, तो वो भी अलाउड नहीं है, नेट एटिकेट्स में नहीं आता है. तो नेक्स्ट पार्ट इज डेटा प्रोटेक्शन. It refers to the practices, safeguards, and binding rules put in place to protect our personal information and ensure that it remain in control. That means we have to protect our data from, चाहे वहां पे हम हैकर्स की बात करें, क्रैकर्स की बात करें, anything. It refers to the practices, safeguards, and binding rules that put in place to protect our personal information and ensure that it remain in control. In short, we should be able to decide whether or not we want to share some information, who has access to it, for how long, for what reason, and be able to modify some of this information and more. So first thing,
डिसाइड वेदर और नॉट वी वांट टू शेयर सम इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट थिंग, अगर आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है तो फर्स्ट थिंग आपको ध्यान रखना है वहां पे किसके साथ शेयर कर रहे हैं हम, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, वहां पे कितने टाइम के लिए हम शेयर कर रहे हैं, वहां पे क्या रीजन है हमें शेयर करनी पड़ रही है, और कितना हम मॉडिफाई कर सकते हैं उन इन्फॉर्मेशन को, एंड मोर। तो फर्स्ट थिंग है, जो भी आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो वहां पे उसका ध्यान रखना है किसके साथ शेयर कर रहे हैं, क्या वो एलिजिबल है वहां पे इस इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए, क्या वो हमारा फ्रेंड्स है कि हमारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन देखे, पर्सनल चेक करें वहां पे, देखे वहां पे, तो वो आपको ध्यान रखना है वहां। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनप्रोटेक्टेड डेटा और डेटा ब्रीचेज। तो अनप्रोटेक्टेड डेटा और डेटा ब्रीचेज मींस आपका डेटा ब्रीच हुआ, वहां पे स्टोलन हुआ, वहां पे उसने कुछ डेटा आपका, फिजिकल डेटा आपका चुरा लिया वहां से और कुछ और पर्टिकुलर वेबसाइट पे डाल दिया। तो कॉन्सिक्वेंसेज क्या होगा अनप्रोटेक्टेड डेटा का, सफर फ्रॉम सिक्योरिटी ब्रीच और अटैक। कोई आपके डेटा को वहां से स्टील डाउन कर ले, वहां पे यूज कर ले वहां पे, और फिर मिस यूज करे आपका डेटा को, आपकी कोई पर्सनल डेटा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन उसमें लीक आउट हो गई, उसके पास आ गई, तो वो आपके अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर लेगा, मनी ट्रांसफर कर लेगा वहां पे। एंड देन फिजिकल डेटा लॉस, आपका डेटा जो है वहां से पर्टिकुलर डिलीट भी कर दे, वहां पे कुछ फोटोज आपकी प्रोफाइल पे डाली हुई है उसको आपको ऐप ने एक्सेस दे दिया वहां पे कि वो आपके प्रोफाइल को एडिट कर सकता है वहां पे, देन वो फोटोज डिलीट कर दे, उस इन्फॉर्मेशन डिलीट कर दे आपकी। हिट विद द वायरस, अगर डेटा आपका प्रोटेक्टेड नहीं है तो वायरस भी वहां पे आपके डेटा को डिलीट कर सकता है। टारगेटेड बाय हैकर्स, हैकर्स वहां पे आपके डेटा को स्टील डाउन कर ले, वहां पे मॉडिफाई कर सकते हैं। सफर फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, अगर आपकी जो वेबसाइट्स हैं, आपकी कोई वेबसाइट की बात कर रहे हैं वहां पे, पर्टिकुलर वेबसाइट्स हैं तो उनकी बात करते हैं, तो वहां पे क्या होगा कि आपकी पर्टिकुलर वेबसाइट चल रही है वहां पे, ऑनलाइन वेबसाइट है आपकी, शॉपिंग की वेबसाइट है वहां पे, तो वो अगर अनप्रोटेक्टेड नहीं है तो क्या होगा वहां पे आपकी वेबसाइट पे बार बार वो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक का मतलब है बार बार आपकी वेबसाइट को रिक्वेस्ट सेंड करेगा, फेक रिक्वेस्ट सेंड करेगा, उसको मतलब नहीं वहां पे कोई परचेज तो करना नहीं आपकी वेबसाइट से, बट पर्टिकुलरली स्ट्राइकिंग फ्लडिंग ऑफ मैसेजेस सेंड करेगा वहां पे, रिक्वेस्ट सेंड करेगा टू ओपन दैट पर्टिकुलर पेज, जिससे क्या होगा जो यूजर्स हैं, पर्टिकुलर लेजिटिमेट यूजर्स हैं जिनको पर्टिकुलरली आपकी वेबसाइट की शॉपिंग करनी है, वो आपकी वेबसाइट को यूज ही नहीं कर पाएंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। तो लॉस ऑफ मनी, दैट वी कैन लूज आवर मनी, ऑल्सो फाइनेंशियल अटैक अगर कर दिया उसने, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन उसको मिल गई यूजिंग कुकीज वगैरह कुछ भी, तो वो भी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एज रिस्क का मतलब है आपकी जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, दैट मीन थिंकिंग है आपकी, आपकी कुछ टेक्स्ट मटेरियल आपने लिखा वहां पे, पोयम लिखी वहां पे, आपने सॉन्ग लिखा वहां पे, तो वो भी आपके अगर अनप्रोटेक्टेड है केस, तो वो कोई भी आपका कॉपी करके अपने अपने नाम से पब्लिश कर सकता है। डैमेज डाउन टाइम, डाउनलोड टाइम भी डैमेज कर सकता है वहां पे। हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर पर्सनल डेटा ऑनलाइन, तो कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर पर्सनल डेटा ऑनलाइन, फर्स्ट थ्रू एनक्रिप्ट आवर डेटा। दैट मीन्स जो भी आपका डेटा है उसको हम एनक्रिप्ट करें वहां पे, दैट मीन्स जो पर्सनल फॉर्म में डेटा आपके प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में है, नॉर्मल टेक्स्ट की फॉर्म में है, उसको हम एनक्रिप्ट करें, दैट मीन्स ट्रांसफॉर्म करें वहां पे, या फिर या लेटर्स को स्क्रम्बल करें, वो अपना करता है वहां पे, एल्गोरिथम्स लगती है, प्रोग्राम्स होते हैं वहां पे, वो आपके टेक्स्ट को एनक्रिप्ट करते हैं वहां पे। कीप पासवर्ड प्राइवेट, डोंट शेयर पासवर्ड विद एनीवन एट एनी कॉस्ट, चाहे वो कितने आपका अच्छा फ्रेंड्स हो वहां पे। डोंट ओवर शेयर ऑन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स, डोंट ओवर शेयर, दैट मीन्स ईच एंड एवरी मोमेंट्स जो आप फैमिली के साथ में या फिर अपने सेलिब्रेट कर रहे हैं वहां पे, कुछ भी आप कहीं भी जा रहे हैं तो आपने फोटो शेयर कर रहे हैं वहां की क्या है, और आपने स्टेटस पब्लिश कर रहे हैं तो वो भी ना करें बार बार, कि आप जो भी चीज कर रहे हैं तो वहां पे उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं वहां पे सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पे, वो ना करें वहां पे, क्योंकि समवन देयर टू ऑब्जर्व यू। तो यूज सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, दैट मीन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर आपको यूज करने हैं। अवॉइड फिशिंग मेल्स, ईमेल्स जो आपके पास आती है कि कैसे आपको 1 लाख की 1 करोड़ $1 लाख की आपको लॉटरी लगी है वहां पे, एंड देन यू हैव टू सेंड सम इंफॉर्मेशन ऑफ योर्स, वो भी आपको नहीं करना है। बी वाइज अबाउट वाईफाई, तो वाईफाई अगर पब्लिक वाईफाई यूज कर रहे हैं तो वाइज रहे वहां पे, पब्लिक वाईफाई से अपने डिवाइसेस को कनेक्ट ना करें वहां पे, चाहे आप रेस्टोरेंट की पब्लिक वाईफाई की बात करें या कहीं पे भी पब्लिक वाईफाई से आप कनेक्ट ना करें वहां पे, कनेक्ट करें तो अपनी पर्सनल जो डेटा है वहां पे, फिनेंशियल डेटा है, उस समय आप शेयर ना करें वहां। तो बी अलर्ट टू इम्पर्सोनेटर्स, अलर्ट रहे वहां पे कि कोई आपके पर्सनल होके वहां पे आपसे डेटा कुछ मांग ले वहां पे। सेफली डिस्पोज ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, डिस्पोज भी करें अगर पर्सनल इन्फॉर्मेशन को तो सेफली करें वहां पे। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी कल से हम पढ़ेंगे
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और टॉपिक से। तो ये लास्ट टॉपिक है आपकी, इसके बाद हम जाएंगे वहां पे प्रोजेक्ट के ऊपर। तो प्रोजेक्ट में क्या क्या करना है वो आपको बताऊंगा इसके इस यूनिट के बाद में। सो